डिसीजन, निर्णय। हम अपने लाइफ में बहुत बार स्टक हो जाते हैं ऐसे ऐसे जगह पर जहां हमें समझ में नहीं आता है कि हमें अब इस चीज़ का कैसे निर्णय लेना है, डिसीजन कैसे लेना है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक स्टडी या एक एग्जाम्पल के साथ आऊँगा जहाँ पे लीड जनरेशन कैसे करना है। लीड जनरेशन कैसे करना है इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हुई। कैसे होना चाहिए एक केस स्टडी के हिसाब से मैं आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी टाइम से मैं बाहर था, मुंबई में नहीं था। फिर उसके बाद काफ़ी मीटिंग्स लगी हुई थी। आज फाइनली मुझे टाइम मिला कि मैं उस चीज़ पर बात करूं। और इन काफ़ी दिनों में जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने सोचने की बहुत कोशिश की कि मैं ऐसा कौन सा एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने लेके आऊं। फिर मुझे समझ में आया कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है जो हम डे टू डे सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपके साथ बात करूंगा आज। डिसीजन कैसे होना चाहिए और वो लीड जनरेशन का कैसा होना चाहिए आपका। तो पहली चीज़ हम आते हैं, वो एग्ज़ाम्पल क्या है। आप सब लोगों के मोबाइल में, मेरे मोबाइल में, हम लोगों के पास एक ऐप है जो ऐप हम लोगों को बताता है कि आपको आने वाली जो कॉल है वो स्पैम है या आपका सजेशन कॉल है, आपके लिए अच्छी कॉल है, आप उस कॉल को ले सकते हैं। और उसको वो दिखाने के लिए दो तरीक़ों से डिवाइड कर रहा था, एक रेड में दिखा रहा था और एक ग्रीन में दिखा रहा था। अब अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें एक और कलर आ रहा है, ब्लू कलर, और वहाँ पे कंपनीज का नाम लिख के आ रहा है। पहले क्या होता था, ये उन लोगों को, इन कंपनियों को स्पैम करके दिखा देता था, लेकिन अब उनको वो ब्लू कलर में नाम लेके दिखा रहा है। इट मीन्स कंपनियों ने इस पर्टिकुलर ऐप के साथ कुछ टाइप कर लिया होगा, राइट। अब होता क्या है कि जब ये ऐप आपको कोई भी सजेशन दे, वो स्पैम का हो या आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉल हो, दोनों में से कोई भी डिसीजन दे, उस वक्त ये ऐप आपको एज ए लीड या आपको एज ए कस्टमर ट्रीट कर रहा है। समझने की कोशिश करिए मेरी बात को। वो कंपनी जो आपको कॉल कर रही है आपको लीड बनाने के लिए या आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, जब वो रेड में दिखाई देती है तो बहुत बार 100 लोगों के लिए वो कंपनी अनवांटेड हो, स्पैम हो, लेकिन 1% के लिए वो काम का कॉल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है और मैं किसी प्रॉपर्टी साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर दूं तो मुझे दिन भर में ऐसे 100 स्पैम कॉल्स आएंगे, ठीक है। लेकिन वो स्पैम कॉल बाकी लोगों के लिए स्पैम है, बट मेरे लिए वो इन्फॉर्मेटिव कॉल्स होते हैं। तो आपने अगर उस कॉल को अटेंड किया रेड समझ के तो भी आप कंपनी के लीड हो। अगर आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया स्पैम समझ के तो भी आप कंपनी के लिए लीड हो। इन बोथ द सिचुएशन कंपनी इज इन द विन विन सिचुएशन एंड क्लाइंट ऑल्सो इन द विन विन सिचुएशन। क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट के पास भी ऑप्शन है, कॉल को डिस्कनेक्ट करना है, कॉल को अटेंड करना है, कॉल के सजेशन के हिसाब से। जब कंपनी ने क्लाइंट को और खुद को, दोनों को विन विन सिचुएशन में रखा, तब जाके कंपनी इस लेवल पे पहुंच पाई है कि वो लोग जिनके कॉल्स को वो रेड में दिखा रहे थे, स्पैम में दिखा रहे थे, वो आज उस कंपनी के पास आ रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि आप हमारे कंपनी के जो नंबर्स है उसको रेड स्पैम में ना दिखा करके उसको हमारे कंपनी का नंबर करके दिखाइए, ताकि लोग एटलीस्ट उसको अटेंड करें। अदरवाइज कॉल को हैंग अप करने का या कट करने का रेशियो ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको उस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी लीड इसी तरीके से जनरेट करनी है। आप जब लीड जनरेट करें तो आप जिस भी लीड के पास गए हैं, चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे आप सर्विस बेच रहे हैं, सामने वाला पर्सन विन विन सिचुएशन में होना चाहिए। वो आपका प्रोडक्ट ले ना ले, वो आपकी सर्विस ले ना ले, आप भी विन विन सिचुएशन में होने चाहिए और वो भी विन विन सिचुएशन में होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है और आप जब किसी के पास जा रहे हैं तो ना कि आप सर्विस सेल करने के हिसाब से जाइए,
आप उस सर्विस को एक तरह से कंसल्टेंट बन के जाइए कि मेरे पास ये पर्टिकुलर सर्विस है और इस सर्विस का मार्केट ये है, इसके ये कॉम्पिटिटर हैं, ये हम इन कॉम्पिटिटर से बेटर कैसे हैं। जो मैंने पिछले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप ये प्रूफ करो कि आप बेटर कैसे हो। नाउ होता क्या है कि हम लोग वो नहीं करते, हम हमेशा जाके हमारे कॉम्पिटिटर कौन है वो तो बताएंगे, लेकिन उनमें बुराई क्या है वो बताएंगे, हमारे अंदर अच्छाई क्या है वो हम कभी नहीं बताएंगे। सो इस चीज़ को एक हमें साइडलाइन करना है, जो हमें बेसिक जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं हमारे MBA की या किसी भी, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि व्हेनेवर यू गो फॉर द सेल, आप अपने जो भी कॉम्पिटिटर है उनके बारे में बुरा मत बोलिए। दैट इज़ ठीक नहीं लगता है वो। आप अपने क्लाइंट के पास गए हैं, आपने क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाया, क्लाइंट आपको या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा या तो बोलेगा सोच के बताते हैं। इन तीनों कंडीशन में क्लाइंट को कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि यार कौन आया था पका के चला गया। क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि अच्छा जो भी आया था एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ मुझे बता के गया है, एक उस पर्टिकुलर आपका जो भी 5 मिनट 10 मिनट का कन्वर्सेशन होता है उसके बीच में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ जानी चाहिए जो क्लाइंट को ना पता हो। ये रिसर्च आपको करना है क्लाइंट के पास जाने से पहले, और जब आप उस चीज़ को वहाँ पे बता के आओगे तो डेफिनेटली क्लाइंट ये सोचेगा कि क्यों ना इनके साथ काम किया जाए। जैसे जब मैं अपने किसी भी क्लाइंट के पास जाता हूँ और वो क्लाइंट बोलता है यार मेरे पास तो ये सर्विस प्रोवाइडर पहले से पड़ा हुआ है, ये मेरे को अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ सर डेफिनेटली अगर आप, मुझे पता है आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, बट हम भी इसी फील्ड में हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर दो, मैं सिर्फ आपसे ये बोलूँगा कि एक बार हमारी सर्विस लेके देख लीजिए, आप एक बार हमें एक मौका दे के देख लीजिए, हम कैसी सर्विस दे रहे हैं वो एक बार देख लीजिए, और हमें आप ऑप्शन में रखिए हमेशा। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आप हमसे सर्विस ले लीजिएगा। ये मेरा एंट्री स्टेटमेंट होता है। अगर मुझे वहाँ से वो पर्टिकुलर ऑप्शन में रख लिया जाता है और मुझे वहाँ से वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे पूछा जाता है कि आप ये सर्विस दे दो, ठीक है, एज एन ऑप्शन ही सही, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है और मुझे वहाँ से एंट्री मिल जाती है उस पर्टिकुलर कंपनी में। अब होता क्या है कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मैंने 2 चीज़ें पहले स्टार्टिंग में बोली थी, एक लीड कैसी होनी चाहिए और दूसरा डिसीजन कैसा होना चाहिए। लीड हमेशा ऐसी हो कि आप भी विन विन सिचुएशन में हो और क्लाइंट भी विन विन सिचुएशन में हो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट सर्विस बाय करे या ना करे। आप उसके दिमाग में एक छाप छोड़ के जाना चाहिए, आपका एक मार्क होना चाहिए, उसको आपका नाम याद हो जाना चाहिए कि ये पर्सन आया था मुझसे मिलने के लिए इस सर्विस के लिए। आपकी कंपनी का नाम भले वो सेकंड टाइम पे याद करे या नहीं याद हो उसको, लेकिन आपके बारे में उसको क्लियर कट आपका नाम पता होना चाहिए। अब जब हम डिसीजन लेते हैं तो बहुत बार हम डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं। जैसे अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मैं 10 बार सोचता हूँ ये करूँ कैसे करूँ नहीं करूँ। अभी मैं जैसे एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक में राइटर ने बहुत अच्छी बात एक लिखी हुई है, एक स्टोरी बताता है राइटर उस बुक में कि एक बार एक राजा रहता, वो अपने सामने वाले राज्य पे हमला करने वाला होता और सामने वाले राज्य की जो सेना का स्ट्रेंथ होता है वो इसकी सेना से 4 गुना होता है, लेकिन फिर भी ये राजा उस राज्य पे हमला करने के लिए तैयार रहता है। ये अपनी सारी सेना को बोलता है कि तैयारी करो, और इन दोनों के राज्य के बीच में एक नदी होती है, उस नदी को क्रॉस करके जाना होता है। सबको बोलता है सारा सामान नाव में भरो, सब तैयारी करते, सेना नाव में भरती है, सब होती है और ये लोग निकल जाते हैं। बड़ी नदी होती है, 3-4 घंटे के जर्नी के बाद ये उस तरफ पहुंचते हैं। राजा बोलता है लगाओ अपने सारे तामझाम टेंट वेंट, लोग तामझाम टेंट वेंट लगाते हैं सारे सेना। जब सब तैयारी हो जाती है तो जितनी भी नाव में वो आया होता है सारी नाव को एक साथ खड़ा करता है और आग लगवा देता है।
सारी नाव जल रही हैं, सारी नाव जल रही है। जितने भी सेना में लोग थे, जितने भी सेनापति थे, सब डर जाते, बोलते महाराज आपने ये क्या कर दिया, सारी नावें जला दी, अब हम वापस कैसे जाएंगे। तो राजा उनको बोलता है वापस जाने का दो ही तरीका है, या तो आप जीतो और या तो आप खत्म होके यहीं पे दफन हो जाओ। हम ये नहीं करते हैं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते ये। हम हमेशा ऑप्शन रख के चलते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो ये, ऐसा नहीं हुआ तो वो। ये जो नहीं हुआ वर्ड है ये हमारे माइंड में हमेशा होता है और ये निगेटिविटी हमेशा पैदा करके चलता है। वो बोलते हैं ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। उस बुक पे ये सिखाने की कोशिश की गई है कि आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आपका प्लान ए काम करे, और राजा ने वही किया, सारी नाव जला दी। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो आप प्लान ए के साथ वर्कआउट करो और या तो फिनिश हो जाओ। और आपको पता है उस लड़ाई के बाद वो राजा उस लड़ाई को जीत जाता है और फिर उस राज्य की नाव में बैठ के वापस जाता है। हमें भी यही करना चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, डिसीजन लेने के पहले एक प्लान बनाते हैं, बैकअप प्लान। मुझे एक बात बताइए, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर भी बहुत बार अप्लाई कर चुका हूँ। वर्स्ट सिनेरियो केस क्या होगा? अगर आज आप 2 लाख की इनकम ले रहे हैं पर मंथ, या 50,000 की इनकम ले रहे हैं, या 10,000 की इनकम ले रहे हैं। अगर आपका जॉब या आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको छोड़ के आपके पास एक बेटर प्लान है जिस पे आप वर्कआउट करके बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आपको सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए और एक बार उस चीज़ को करके देख लेनी चाहिए। क्या होगा? महीने का वो 10,000, 2 लाख नहीं आएगा। अगर वो 10,000, 2 लाख नहीं आता है तो क्या होगा? रोड पे आ जाओगे, खाना नहीं मिलेगा। क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? भीख मांगोगे? नहीं। आप अगर महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर आप महीने के 10,000 रुपये कमा रहे हो, तो आप इतनी काबिलियत रखते हो कि इतने बड़े, इतने गिरे हुए सिचुएशन में नहीं जाओगे। आप अपना वे आउट निकाल लोगे। और जिस दिन आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं किसी भी सिनारियो में ये पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, मैं कल अगर किसी भी कंपनी में खड़े हो जाऊँ तो मुझे दूसरा जॉब मिल सकता है। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी करने का सोच रहे हो, एक बार अपने लाइफ में ज़रूर कर डालिए और फिर देखते क्या होता है। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम डिसीजन लेने के पहले ना इतना ज़्यादा सोचते हैं कि फिर वो डिसीजन ले ही नहीं पाते। आप बहुत सारे लोगों को देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेके लाइफ में बहुत बार फेलियर लिया है। इन लोगों ने बहुत बार फेलियर लिया है। मैंने खुद ने भी लाइफ में फेलियर लिया है। लेकिन क्या उस फेलियर के बाद हम बैठ जाते हैं चुपचाप? नहीं। लाइफ रुक जाती है? नहीं। लाइफ स्ट्रगल करती है। और जब लाइफ स्ट्रगल करती है तो लाइफ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। जब लाइफ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है तो आप उससे सीख के कहीं ना कहीं तो अप्लाई करोगे। और जिस दिन आपने उसको सही जगह पे अप्लाई कर दिया, आप 101% सक्सेस के पास खड़े होगे या सक्सेस अचीव कर चुके होगे। आज हमारे जितने भी यंग लोग हैं या जो भी आज 20s 25 के एज में है, और ये होता है कि भाई क्विक मनी चाहिए। क्विक मनी क्या होती है?
जितने भी सक्सेसफुल लोग होंगे, जब आप उनके पीछे जाके उनकी बैकग्राउंड को पढ़ोगे, जब आप उनके लाइफ को पढ़ोगे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है इस लेवल पे पहुंचने के लिए। रातों रात कोई भी सक्सेस या फेमस या मनी नहीं बना पाता है। तो आपको पहले इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। फिर से आते हैं लीड के ऊपर। जब आपने आपके क्लाइंट के पास जाके बातचीत कर ली, क्लाइंट ने आपको ना बोल दिया, तो यस बोल दिया तो सिचुएशन ही ख़त्म, आपको बिजनेस मिलने वाला है, आप खुश हो गए, आप घर चले गए। आप दो कंडीशंस में आप फिर से इस पर्टिकुलर चीज़ पे सोचोगे। पहला, जब क्लाइंट आपको बोलता है नो। दूसरा, क्लाइंट जब आपको बोलता है मे बी या बताएंगे या सोचते हैं, आपको कॉल करेंगे, इन सब का मतलब होता है ना, और ना का मतलब तो ना ही होता है। तो उस ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना? दो तरीके। या तो आप फाइंड आउट करो कि कौन सी जगह पे ये क्लाइंट स्टक होता है उस सर्विस में जिसको आप प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो, बट वो बार बार ये बोल रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी बंदा है। जो बंदा अभी वो सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहा है, वो कहाँ पे लैक कर रहा है उस सर्विस को लेके, उस जगह को फिल करने की कोशिश करिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं चाहता कि आप उसको कॉल करो और आप उसको 10 बार कॉल करो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आपके पास व्हाट्सएप है। देखो यार, रोज़ आप किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भेजोगे तो बंदा वो रीड करेगा, या हो सकता है वो अनरीड करे, वो आपको रिस्पॉन्ड ना करे। ओकेशनली भेजिए, टच में रहिए, और जिस दिन आपको पता चल जाता है कि ये वो लूप होल है जहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइडर लैक कर रहा है, उस दिन उस लूप होल का सोल्यूशन उसको भेज दीजिए। कन्वर्जन 101% होना ही होना है। कोई भी आदमी हमेशा एक स्टडी या एक सेम तरह की परफेक्ट सर्विस नहीं दे पाएगा या परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। मैं पहले एक तरह का बिस्किट खाता था। फिर मैं मार्केट में जब गया तो नहीं यार, ये बिस्किट इससे बेटर दिख रहा है, पैकिंग बेटर दिख रही है, ट्राई करके देखते हैं। जब मैंने उसको ट्राई किया तो मैं उसका कस्टमर बन गया। फिर मैंने तीसरी बिस्किट ट्राई की, मैं उसका कस्टमर बन गया। मैंने कसम थोड़ी खाई थी कि मैं वही बिस्किट खाऊंगा। वैसे ही कोई भी क्लाइंट ये कसम खा के नहीं बैठा होता है कि मैं इस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर की ही सर्विस लूँगा। जिस दिन आप उसको उससे बेटर रेट दे दोगे, जिस दिन आप उसको उससे बेटर सर्विस दे दोगे, उस दिन वो डेफिनेटली स्विच करने का सोच लेगा। टाइम ज़रूर लेगा वो स्विच करने के लिए, क्योंकि तुरंत स्विच करेगा तो इतने सालों के रिलेशन को कैसे वो मेंटेन कर पाएगा। तो धीरे धीरे स्विच करेगा, बट स्विच ज़रूर हो जाएगा। और डिसीजन के मामले में भी मैं फिर से वही बोलूँगा कि ज़्यादा मत सोचिए डिसीजन लेने के टाइम, क्योंकि डिसीजन लेना ये एक ऐसी चीज़ है ना, जो हम कितना भी बोले, हम वीडियोस में आके आप लोगों को कितना भी बताएं कि ऐसे लेना है वैसे लेना है, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके अंदर से आना चाहिए कि कैसे लेना है वो डिसीजन। और यू आर द राइट पर्सन उसको सोचने के लिए कि डिसीजन कैसे लिए। तो मेरे ख्याल से मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए कि डिसीजन कैसे लेना है और आपकी लीड पे कैसे काम करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।